हेलो एवरीवन, वेलकम टू INC 91। मैं श्रेया अरोड़ा और आज मेरे साथ है CS रेणु प्रजापति। हेलो मैम, वेलकम टू INC 91। थैंक यू। सो आज हम बात करेंगे मैम की जर्नी के बारे में कि कैसे इतनी जल्दी मैम ने CS जैसे इतने अच्छे मुकाम को हासिल कर लिया। सबसे पहले मैम अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप? हेलो, आई एम CS रेणु प्रजापति और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी सारी स्टडीज़ वहीं से कंप्लीट की हैं और उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुई। CS ट्रेनिंग होती है, एक 15 मंथ्स की पहले होती थी, अभी तो उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। अभी फिर मैं ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर शिफ्ट हुई, देन आफ्टर मैंने जॉब भी किया। उसके बाद मैंने अपना फाइनल क्लियर करने के बाद भी जॉब की ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। उसके बाद मैंने अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट किया है कुछ मंथ्स पहले, ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स पहले ही। ओके मैम, जैसे कि कहते हैं कि CS बहुत हार्ड है, काफ़ी सारे आज की जनरेशन डरती है CS करने से, तो मैम आपको किस चीज़ ने मोटिवेट करा कि हाँ आपको CS करनी चाहिए? एक्चुअली में स्टार्टिंग में क्या होता था, सबसे पहले जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हमेशा उन्हीं को ही प्रेफरेंसेस दी जाती हैं बिकॉज़ वो सबसे पुराना प्रोफेशनल कोर्स है इंडिया में और इस वजह से किसी को कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में पता भी नहीं होता था। हमारे कॉलेज में एक काउंसलिंग करी गई थी और स्टूडेंट्स के लिए, जैसे अगर आप, जैसे उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और उस ग्रेजुएशन के टाइम पे जो भी हमें काउंसलिंग में बताया गया कि ये प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं आगे इंडिया में करने के लिए, तो मेरे माइंड में आया कि मुझे कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स चूज़ करना है। उसके बाद ये होता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में तो सबको पता है, CS के बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज थी। ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि लोगों को इसके बारे में बताना कि आप कर क्या रहे हो एग्जैक्टली। और पहली बात तो अगर आप किसी को बता रहे हो तो उन्हें अच्छा CS का मतलब तो ज़्यादातर लोगों को कंप्यूटर साइंस ही लगता है, लेकिन अब इस बारे में काफ़ी लोगों को पता है, लोग अवेयर हो रहे हैं और मेन रीज़न यही था कि मुझे थोड़ा, एक्चुअली जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है ये बहुत ही वास्ट है। एक तरीके से आपको लो बेस पे अवेयर रहना है, आपको हर तरीके की नॉलेज रहती है इसमें और इस वजह से मुझे था कि मुझे इस कोर्स की तरफ जाना है और आगे जाकर इसका स्कोप बहुत वास्ट होगा, हम किसी भी एरिया में प्रैक्टिस या जॉब कर सकते हैं। तो मेन रीज़न यही था कि इसका स्कोप आगे बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई मैंने ये कोर्स चूज़ किया। ओके मैम, जैसे कहते हैं कि कुछ भी कोर्स करते हैं तो काफ़ी सारे हर्डल्स आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेसेस करनी पड़ती है। आपने भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, कुछ उनके बारे में बताइए। हाँ, एक्चुअली में हमारे मतलब स्टडी वाइज तो इतना नहीं हुआ, लेकिन फाइनल लेवल पे आने के बाद इस फाइनल एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन उसमें मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। इन केस हम किसी अटेम्प्ट में फेल भी हो जाते थे तो कभी फैमिली में कोई प्रेशर नहीं हुआ, कभी किसी ने कुछ ऐसे नहीं बोला कि ऐसे कैसे आप फेल हो गए। हमेशा से उन्होंने सपोर्ट किया है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। और जब फाइनल क्लियर हुआ तो मेरा बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हुआ था और मेरी फैमिली बहुत खुश थी कि हाँ अब एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है यहाँ से आगे। वो स्टूडेंट लाइफ से निकल के फिर प्रोफेशनल लाइफ में जाना और सारी चीज़ें इतनी चेंज हो जाती हैं, इतनी चेंज हो जाती हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपका सर्कल चेंज हो जाता है एकदम से, आप फिर अपने लिए काम करने लगते हैं। फिर अब वो लर्निंग तो उम्र भर रहेगी ही, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है और फिर आता है कि हाँ अब अपने लिए कुछ करना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। कहा जाता है कि CS बहुत हार्ड कोर्स है, इसका एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है, तो मैम कुछ बताइए कि कंपनी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम क्या इतना ज़्यादा मुश्किल है क्रैक करना? एक्चुअली में एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, जो आपके लोग आपको जानते हैं, एक तो कुछ उन्होंने ऐसा बना दिया है कि नहीं ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आप कैसे करोगे, अच्छा अभी ये नहीं हो रहा है तो आप कुछ और कर लो। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी होगी, जो आप कर रहे हैं आपको उसके लिए फ़ोकस्ड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आप ये छोड़ के कुछ और स्टार्ट कर लो। जो जिस चीज़ को आप इतना टाइम डिवोट कर चुके हो फिर एकदम से जाके आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बस आपको ये मतलब अपने माइंड में ये ठान लेना है कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, एक चीज़ के लिए आप फोकस्ड रहें, ये मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल। फिर कुछ भी टफ नहीं है, अगर आप फोकस्ड हैं, आपके गोल्स आपने डिटर्मिन कर लिए हैं कि मुझे ये करना ही करना है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मैम, वो तो है, गोल्स सबसे
हमें करियर Important बनाना है। इम्पोर्टेंट है। मैम कहते हैं कि सीएस के आज की जनरेशन हमारी डरती है सीएस करने से, तो उनको भी आप कुछ बताना चाहेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी हार्ड बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हार्ड नहीं है, हार्ड सब कुछ है, सारी स्टडीज़ हार्ड है। लेकिन आप अगर डिटर्मिनेशन के साथ, फुल डिवोशन के साथ अगर आप अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। मेन चीज़ है आप फोकस्ड रहें, आपको करना क्या है, आप इसके लिए क्लियर रहें। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। बिल्कुल मैम आपने अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कहीं ट्रेनिंग या कंपनी किसी में काम करा होगा? मैंने ट्रेनिंग एक कंपनी में की थी। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 2 इयर्स मैंने एक स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी में, एक ब्रोकिंग कंपनी थी वो, और वहाँ पे मैंने जॉब किया। और उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ मेरे को एक पर्टिकुलर जॉब में फिट नहीं रहना है, मुझे अपना एरिया ऑफ वर्क और बढ़ाना है। दैट्स वाई मैंने फिर अपनी प्रैक्टिस चूज़ की। और उसके बाद उस प्रैक्टिस में मुझे स्टार्टअप सीए ने बहुत हेल्प किया है। और जैसे मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो उन्होंने मुझे क्लाइंटेज बनाने में बहुत हेल्प किया, और कैसे मुझे क्लाइंट से डील करना है, और मुझे किस किस एरिया में और अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्प मिली है उनसे। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आपने स्टार्टअप सीए ज्वाइन करी ट्रेनिंग के लिए, तो मैम आपको पहले वाली कंपनी और स्टार्टअप सीए में क्या डिफरेंस मिला? एक्चुअली वो तो एक कंपनी है जिसमें मैं जॉब कर रही थी। स्टार्टअप सीए एक ऐसा वेंचर है जो आपको हेल्प करता है कि आप अपनी प्रैक्टिस को किसी एक अच्छे लेवल पे ले जाओ, आपको अच्छे अच्छे क्लाइंट्स प्रोवाइड करवाता है, सो दैट आप उनसे डील अच्छे से कर पाओ। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए, वो फुल गाइडेंस देते हैं। अपने सीए, अपने सीएस जो भी प्रोफेशनल्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, सो दैट वो आगे अपनी प्रैक्टिस में अच्छा एक्सप्लोर कर पाएँ और अच्छे से क्लाइंट्स को डील कर पाएँ और फाइनेंशियली ग्रो कर पाएँ। मतलब स्टार्टअप सीए ने एक तरह से आपको करियर में मुझे आगे बहुत बढ़ने में बहुत की हेल्प करी है, जी। बहुत हेल्प करी है। सो मैम मेरा आज का आखिरी सवाल आपसे ये था कि जैसे आज के लोग आज की जनरेशन काफ़ी डरती है सीएस करने से या किसी भी चीज़ से, तो उनके लिए आप एक कोई मैसेज देना चाहेंगी कि वो ना डरे, जिससे उनको मोटिवेशन मिल सके जैसे आपको मिली है अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए? एक्चुअली में आप अपनी फैमिली को हमेशा साथ में रखिए, अपनी फैमिली, अपने बड़ों की बात मानिए, फोकस्ड रहें अपने करियर की तरफ, अपने गोल्स की तरफ। और जो जैसे लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि आप बेटा आप ये कर लो, ये नहीं हो रहा है तो वो कर लो, लेकिन आपको क्लियर होना पड़ेगा अपने विज़न के लिए कि ये मेरा विज़न है, ये मुझे करना है, तो फाइनली मुझे ये करना ही है। आपको बहुत लोगों की बातें नहीं सुननी, लेकिन आपको हमेशा अपना फैमिली के साथ मेंटेन रहते हुए, फैमिली के साथ रहते हुए अपने करियर्स को अचीव करना है, और हमेशा अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है और ग्रो करते रहना है। थैंक यू सो मच मैम हमारे आज की जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सो दिस इज श्रेया अरोरा, INC 91।